अंधभगत जहां होंगे उनको बड़ी मिर्ची लग रही होगी, वो बड़े तिलमिला रहे होंगे बेचारे, छटपटाहट हो रही होगी। भाई क्रांतिकारी साथियों, आप लोग उनको बरनाल भी देते रहो, क्योंकि उनको बड़ा दर्द हो रहा होगा, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। जय श्री राम का नाम को कलंकित करने वाले अंधभक्तों, बाहर निकलो। तुम जय श्री राम तो बोलते हो, लेकिन जय श्री राम का मतलब भी तुम्हारे समझ में कभी आया है? कभी नहीं आया है, क्योंकि तुम तो गंध भक्त हो, गोबर भक्त हो, अंध भक्त हो। तुम्हारे समझ में श्री राम की महत्ता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे आकाओं को नहीं आती है, तो तुम्हें कहां से आएगी। कल मैं देख रहा था अयोध्या में तुम्हारे बप्पा फिर झूठ बोल गए। तुम्हारे बप्पा, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे बप्पा हैं, वो तो जो है तुम्हारा जो भाई है गोबर पात्रा, वह बोल गया था कि मोदी जी सबके बाप हैं। तो मोदी जी सबके बाप नहीं हो सकते, वो संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं। तुम जैसे गंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, गोबर भक्तों के बाप हो सकते हैं, अंध भक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप वो नहीं हो सकते। लेकिन कल क्या बोल रहे थे तुम लोगों ने सुना है? अरे ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहे थे। तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हमने बड़े ध्यान से सुना कि तुम्हारे बप्पा क्या क्या बोल रहे थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ा। और जानते हो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि राम मंदिर के आंदोलन में जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने कुर्बानियां दी, पूरे देश के कोने कोने से, गांव गांव से निकल करके लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तुम्हारे बप्पा से और तुम जैसे गंध भक्तों से कि जो स्वतंत्रता आंदोलन का तुम नाम लेते हो, उसमें तुम्हारा कितना योगदान है? कभी बताने की कोशिश किया कि कितना तुम्हारे संघी लोग, कितना तुम्हारे आरएसएस के लोग आंदोलन के लिए बलिदान दिया, आंदोलन में क्या योगदान दिया? कभी बताने की कोशिश किए तुम लोग? तुम लोग तो अंग्रेजों के पत्तल चाटने का काम करते थे, अंग्रेजों का जूठन चाटने का काम करते थे, और जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबिरी करने का काम करते थे, उनको जेल भिजवाने का काम करते थे। यही करते थे ना। तुम्हारा एक सावरकर था, तुम लोगों ने सावरकर का नाम लिए, वीर सावरकर, जिसको हम लोग कहते हैं कि माफीनामा वाला सावरकर, जो बात बात पे माफीनामा लिखता था, अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। अब उसके बाद जानते हो तुम्हारे बप्पा ने क्या बोला? गांधी का भी नाम लिया, जिस गांधी को तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते हो, कितनी गालियां देते हो। गांधी का भी नाम लिया कि जिस तरीके से देश के कोने कोने से सभी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सभी समाज के लोग गांधी का साथ दिया। लेकिन तुम लोगों ने साथ दिया था गांधी का? कितना साथ दिया था, या किसने साथ दिया था, ये जरा सा बताओ। था तुम लोगों का साथ? कोई साथ नहीं था तुम लोगों का। तुम लोगों का इतना ही साथ था कि तुम्हारे ही बीच से पैदा होने वाला आजाद भारत का प्रथम आतंकी गोडसे ने गांधी के सीने पे गोली चलाने का काम किया। यही किया था ना। अंधभगत जहां होंगे उनको बड़ी मिर्ची लग रही होगी, वो बड़े तिलमिला रहे होंगे बेचारे, छटपटाहट हो रही होगी। भाई क्रांतिकारी साथियों, आप लोग उनको बरनाल भी देते रहो,